क्या आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते? चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो इंसान बार बार आपके दिमाग में आ जाता है। जैसे कोई अनचाहा मेहमान हो जो आपके विचारों में बिना पूछे जगह बना रहा हो, या कोई पुराना प्यार हो सकता है, कोई क्रश, कोई दोस्त जिससे अब आपकी बात नहीं होती, या कोई ऐसा जिसे आप बहुत अच्छे से नहीं जानते, फिर भी वो आपके दिमाग में क्यों आता है? क्या ये बस आपके दिमाग की एक गलती है, या इसके पीछे कोई गहरी बात छिपी है? मनोविज्ञान के महान ज्ञानी कार्ल जुंग का मानना है कि ऐसा होना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में आता है, तो इसका मतलब है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड, यानी आपके दिमाग का छुपा हुआ हिस्सा, आपका कोई संकेत देने की कोशिश कर रहा है। अब आपको एक चौंका देने वाली बात बताती हूँ। हो सकता है कि ये जुनून उस व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि आप खुद की वजह से हो। आइए समझते हैं कि वो इंसान आपके दिमाग में क्यों बसा हुआ है, और ये संकेत आपके लिए इतना जरूरी क्यों हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बर्फ के पहाड़, आइसबर्ग की तरह, जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो आपका कॉन्शियस माइंड है। अब बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड की, कि आपका अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। यानी आपकी रोजमर्रा की विचार, भावनाएं, फैसले, ये वो चीजें हैं जिनका आपको पता होता है, लेकिन इस बर्फ के पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छिपा है। इसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। यहाँ पर आपके छुपे हुए डर, पुरानी यादें, अनकही इच्छाएं और वे बात होती हैं जिन्हें आप जानते तो हैं, लेकिन कभी खुलकर स्वीकार नहीं करते। कार्ल जुंग कहते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें लगातार मैसेज भेजता है, लेकिन यह सीधे और साफ नहीं होती। ये कभी सपनों में आते हैं, कभी अचानक आने वाली भावनाओं में दिखते हैं, कभी किसी अजीब संयोग, कोइंसिडेंस की शक्ल में मिलते हैं, कभी किसी खास इंसान के बारे में बार बार सोचने के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए अगर आप किसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह व्यक्ति बहुत खास है, बल्कि ये हो सकता है कि आपका दिमाग आपको अपने ही बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। अब सवाल ये है कि आपका दिमाग आपको क्या बताना चाहता है। इसे समझने के लिए हमें कार्ल जूंग की 4 सबसे जरूरी बातों को देखना होगा। पहली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में आता है, तो हो सकता है कि वह आपके ही किसी छुपे हुए पक्ष को दिखा रहा हो। इसे शैडो पक्ष भी कहा जाता है। शैडो का मतलब है आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जिसे आप स्वीकार नहीं करना चाहते। इसमें आपकी कमजोरियां, डर, अनकही इच्छाएं और वी बातें शामिल हो सकती हैं जो आप कभी किसी को नहीं बताते। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में आ रहा है, तो हो सकता है कि वो आपके किसी ऐसे गुण को दर्शाता हो जिसे आप खुद में नहीं देख पा रहे। क्या आपको उनकी आत्मविश्वास भरी पर्सनैलिटी पसंद है? हो सकता है कि आपके अंदर कहीं न कहीं असुरक्षा, इनसिक्योरिटी छिपी हो। क्या उनकी बेपरवाही या घमंड आपको चिढ़ा है? हो सकता है कि आपके ही किसी ऐसे हिस्से की याद दिला रहा हो जिसे आप स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या आप उनकी तरफ बिना किसी कारण के आकर्षित महसूस करते हैं? शायद वे उस गुण का प्रतीक है जिसे आप अपने अंदर लाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति आपके दिमाग में इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत खास है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आपको आपके ही बारे में कुछ सिखा सकता है। दूसरी बात यह है कि हर इंसान के अंदर विपरीत लिंग का एक गुण छिपा होता है। कार्ल जूंग का मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा पुरुष और थोड़े से स्त्री गुण होते हैं, जो हमारी सोच और रिश्तों को प्रभावित करते हैं। हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई ऊर्जा होती है जो उसके विपरीत लिंग से जुड़ी होती है। अगर आप लड़के हैं तो आपके मन में एक स्त्री ऊर्जा होती है जिसे एनिमा कहते हैं, और अगर आप लड़की हैं तो आपके मन में एक पुरुष ऊर्जा होती है जिसे एनिमस कहते हैं। कार्ल जुंग ने बताया कि ये दोनों एनर्जी ये तय करती हैं कि हम किससे अट्रैक्ट होते हैं और हमें किस तरह का रिश्ता चाहिए।
अगर आप किसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं तो हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके सपनों की जीवन साथी जैसा या फिर उनमें कोई ऐसा गुण हो जिसे अब आप अपने अंदर लाना चाहते हो। लेकिन कई बार यह आकर्षण असली नहीं होता। हम अपने मन में उनकी एक ऐसी छवि बना लेते हैं जो असल में होती ही नहीं। यही कारण है कि कभी कभी हम किसी साधारण व्यक्ति को भी बहुत खास समझने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हमारे अंदर गहरी भावनाएं जगा देते हैं। जब ऐसा होता है तो हम उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने ही अंदर के किसी छुपे हुए हिस्से के लिए आकर्षित होते हैं। अब सवाल आता क्या है, यह सिर्फ आकर्षण है या कुछ और? अब हम कार्ल जंग की तीसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी को समझते हैं, जिसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। प्रोजेक्शन जब हम अपने अंदर की बातें दूसरों पर डालते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है हम अपने ही विचार, भावनाएं और गुण दूसरों में देखने लगते हैं। यानी हम लोगों को एक शीशे मिरर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम अपने दिमाग के गुण, छुपे हुए हिस्सों को देख पाते हैं। इसी कारण कभी कभी हम किसी की हिम्मत और मेहनत से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वैसी ही हिम्मत छुपी होती है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे। हम कोई बहुत आत्मविश्वास व्यक्ति परेशान करता है, क्योंकि हो सकता है कि हम अंदर से खुद को कमजोर महसूस कर रहे हों। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में आ रहा है तो खुद से पूछे, क्या मैं उसमें वह चीज देख रहा हूँ जो असल में मेरे अंदर है? अब हम चौथी और आखिरी थ्योरी को समझते हैं, जिसे सिक्रोनिक्स सिक्रोनस क्या ये सिर्फ एक संयोग, कोइंसिडेंस है? कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो और तभी उनका मैसेज आ गया हो, फिर अचानक आप उनसे किसी अनजान जगह पर टकरा गई हो? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कोई कोइंसिडेंस? क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? कार्ल जुंग ने इसे सिक्रोनिस कहा, यानी जब दो चीजें ऐसी जुड़ती हैं कि हमें लगता है ये बस एक संयोग है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी मेंटल और इमोशनल कारण होते हैं। अगर कोई इंसान आपके विचारों में बार बार आ रहा है या फिर अचानक आपके असल जिंदगी में भी सामने आ जाता है, तो ये आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का एक संदेश हो सकता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि यह व्यक्ति हमारे दिमाग में क्यों आ रहा है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि मुझे इस अनुभव से क्या सीखना है। अब सवाल आता है, इस सोच से बाहर कैसे निकला जाए? अब जब आप कार्ल जंग की इन थ्योरी को समझ गए हैं, तो अब आपको समझने की जरूरत है कि आपका दिमाग आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इस सोच से बाहर निकलने के लिए 3 जरूरी कदम उठाएं। एक, अपने विचारों को ध्यान से सुनें। जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो कौन कौन सी भावनाएं महसूस होती हैं? क्या आपको आकर्षण महसूस हो रहा है, डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है या कुछ और? दो, इन भावनाओं को समझें। खुद से पूछिए, क्या यह सच में उस व्यक्ति के बारे में है या यह मेरे अपने दिमाग के किसी छिपे हुए हिस्से का संकेत है? तीसरी है, इस जुनून को आत्म विकास में बदलें। उस व्यक्ति पर ध्यान देने की बजाय इन भावनाओं का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में करें। कार्ल जुंग ने कहा था, जब तक आप अपने अवचेतन को समझते नहीं, यह आपकी जिंदगी का नियंत्रित करता रहेगा और आप इसे किस्मत कहेंगे। कि वह व्यक्ति सिर्फ एक आईना, मिरर हो जो आपके ही बारे में कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हो। जब आप संदेश को समझ लेंगे तो वह व्यक्ति आपके दिमाग से चला जाएगा या फिर आप उन्हें एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। तो अब आप क्या सोचते हैं, कभी किसी इंसान के लिए आपका जुनून सिर्फ आपके अंदर के किसी छुपे हुए हिस्से का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन था? क्या अब आप अपने अवचेतन के इन संकेतों को समझने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में अपनी राय बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि लोग खुद को भी बेहतर बना सके और अपने दोस्तों को भी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारे काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर हो जाएं। ऐसे ही
नेक्स्ट मोटिवेटेड वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।